औशान मैया की जय। आज हम औशान माता के बहुत ही सुंदर कथा लेके आइली। कैसे बाझिन पंडिताइन के पतोह आइल और कैसे लड़का अचानक से घर में निकला। कहानी बहुत बढ़िया बा और पूरा कहानी जरूर सुना जाए। ऐसा कही जात है कि औशान माता का कहानी आधा अधूरा नाई सुनी जात है, तो यही नाते अगर आप लोग कहानी सुना जाए तो पूरा कहानी सुना जाए। तो हेलो दोस्तों, हम आकर्षित कहानी में आप सबका स्वागत करत ही। तो चला जाए कहानी के हम शुरू करत ही। एक रहने पंडित और एक रहनी पंडिताइन। तो पंडित पंडिताइन के लड़का नाई रहा, लेकिन पंडिताइन जो रही मने पूजा पाठ करत रही। और जब उनके दुआरे पर से मेहरारू जाए तो उनके मन में बहुत गलानी होए। एक दिन बहुत दुखी भय रही। काहे से पंडिताइन के क्यों पूछे नाई, वह मने उनके लड़का नाई रहा तो उन्हें सब बाझिन बाझिन कहे। एक नाते पूजा पाठ में पंडिताइन के क्यों बोलावे नाई। सब कहे कि मने इनके यह आई हैं तो हमार पूजा भंग हो जाई, इनका मुँह हम कैसे देखब, यह बाझिन बाटिन। तो यह कुल मने चारों ओर से पंडिताइन हरदम सुनबे करे, तो वहू से दुखी रहे। तो जब मने कहूँ पूजा पाठ हो और जब सुहागिन औरतें मने उनके दरवाजे पर से जाए तो वह और देख के और बहुत दुखी हो जाए। काहे से उन्हों मन बहुत कहे कि हमहू पूजा पाठ में जाती और पूजा करती तो हम बहुत बढ़िया रहत, पूजा में उनका मनो लागत रहा। लेकिन अब उनके चाहे थोड़ी ना कुछ होते भाई, उनके तो लड़के रहना ना, यही नाते तो जो टोला पड़ोसी रहने उन्हें सब बाझिन बाझिन कह के बुलावे कि इनका मुँह देखा पाप है, इन्हें पूजा पाठ में बुलाई पाप है। यही वजह से उन्हें क्यों बुलावत नहीं रहा। एक दिन बहुत ज़्यादा दुखी हो गई तो पंडित से कहलिन हमार मन कहत बे औशान माता के पूजा करावे के और सुहागिन औरतन के बुलाए के पूजा कराई और बहुत मन कहत बे। तो पंडित जी मने सोचे लागे, ओकरे बाद कहने ये बताओ तोहरे बुलाए से तोहरे दरवाजे पे क्यों आई। जब तुम्हें क्यों पूजा पाठ में नाई बुलावत तो तोहरे घरे पूजा पाठ में क्यों आई। काहे तोहरे एको लड़के तो बाटन नहीं कि क्यों आवे। अब यह सुन के पंडिताइन और दुखी हो गई। अब वह कुछ बोलबे नहीं कि अपन उठी सुबेर एक टाइम रहा, अपन खाना पानी बनाए, पंडित अपन पूजा पाठ किए, और बाद खाना खाएं और पंडित चली गई ना अपने काम पे। अब पंडित जब मने जैसे कबो कबो जाएं तो 2-3 टाइम का सीधा पानी अपन लेके जाएं। काहे से बहुत दूर दूर तक जात रहना पंडिताई करे, तो अपने सीधा पानी वह लेके जाएं। तो वह दिन पंडित ऐसे एक आध खुराक सीधा पानी अपन लेके गए न और खाना पीना खाए लिए। लेकिन फिर मतलब शाम के आए गए। जब शाम के आए पंडित अपन दिन भर अपन चला ही कही न, शाम के जब आई न और बाद बाहर नाई कहूँ गई न। काहे से जौन पंडिताइन सुबहिया बतिया किए रही वह बतिया उन्हों दिमाग में भाई गूंजत रहा। काहे से भाई अब मेहरारू अगर बहुत दुखी हुआ तो मर्द कहाँ से सुखी रही। तो वह कुल उन्हों करत रहा दिमाग में और वह गए नाए कहूँ लौटी आए। अब जब संझा का आए तो पंडिताइन वैसे बैठी रही, दिन भर कुछ खाए पिए नाए रही और दुख में वैसे मने सूते बैठे लेटे यह काम उनके रहे, खाए पिए कुछ नहीं। तो पंडित जब आई न तब वो लेटल नहीं। तो पंडित कहना ही बताओ तू मने इतना साँझ हो गए रात होत बे और तू यहाँ मेरे बैठल बाटू खाना पानी नाए बनेबू का। अब पंडिताइन कुछ बोलबा नहीं करें। फिर पंडित पूछे अरे खाना वाना आज नाए बनी का। तब पंडिताइन कहीं काओ बनाई खाना, और सुबेरे के कुल खाना पड़ा बा जौन तू खाए गए रहे और कुल पड़ा बा। कहना काहे आज तू खाना नाई खाई है का। कहीं नाए हम नाए खैली, हमार मन नाई कहत रहा, हम नाई कैली यह कह के फिर पंडिताइन के आँखी में आंसू आई है। अब पंडित भी बहुत दुखी हो गए। अब मने दोनों जनी अपन एक दूसरे को समझाए और फिर मने जौन रहा मिल बांट के खाए के सोई गए। और सवेरे फिर पंडित अपन मने अपने काम पे दिनचर्या पे अपन खाना पानी खाएं और चल दिए।
और पंडिताइन वैसे उदास रहे, काहे से उनके दिमाग में एकदम घर कई गया रहा कि हमरे दरवाजे क्यों पूजा पाठ करे नहीं आई, हमरे को औलाद नहीं बे, हमरे घरे क्यों हैया नहीं बे। और पंडिताइन आप यह कुल सोचें और पंडित अपन मने काम पे चली गए। भाई कम उप जाए जरूरी रहा, उनका जो चलाही वाला काम रहा पंडिताई वाला नहीं करतन तो घर के अपन कैसे खर्चा पानी चली। एक तो क्यों राबू नहीं कैल रहल, ऊपर से मने जौन भी कुछ कमाए अच्छा खासा उनका चले, लेकिन अब जब क्यों खही बेल से ही वाला नहीं रहा तो वो अपन का करें, जैसे तैसे अपन मने वह अपने आप के बहलाए रहें। अब वह चलत चलत पंडित यह कुल सोचत विचारत एक ठो मने बगीचा में पहुँचे। और वह बगीचा में मने बीच में तालाब रहा और किनारे बगीचा रहा। वही तालाब के किनारे बैठ गए। जब बैठ गए थक हारी के, ओकरे बाद वहीं देखत हैं 3-4 ठो बिटिये मने अपन खेलत थी, घर बनावत थी। और आज सवेरे जब पंडित निकलना है घर से तो पंडिताइन कही दिए रही कि हमें एक ठो पतोह चाहिए, अब तू चाहे जहाँ से लेके आओ और हमरे घर में क्यों रहे चाहे, नहीं तो हम मने रहब नहीं, हम जहर खाई लेवे। अब ऐसन बात पंडिताइन कह दिए रही, वह कुल पंडित के दिमाग में गूंजत रहा। वह जिद्दियाए गए रही, हमें हमरे घर में एक ठो हमें पतोह चाहे, चाहे जैसे तू लाओ चाहे। पंडित बल्कि कहबो किए रहे मने कि आपन बिटिया दे, बिना तोहरे लड़का राई बे तो आपन बिटिया के दे, कहीं हमी कुल नाई जनती, हमरे घर में पतोह रहे चाहे, चाहे जहाँ से तू लेके आओ। अब वह कुछ बोले नहीं, अपन घर से तो निकल चुकल नहीं। वह तभी है कुल दिमाग में वह सोचत विचारत मने जब बैठे पेड़ के नीचे, तब फिर दिमाग में वह उनके गूंजे लागल हम कहाँ से केकर बिटिया लेके जाई भाई। अब पंडित आए तो जिद्दी आए गए ही, वह कहा थी हम जियब नाई, घर छोड़ के चल जाब, मर जाब। अब यह कुल मने उनके दिमाग में चलत वह। उतने देर में वह देखत हैं कि 3-4 ठो बिटिये आपन नदी किनारे घर बनावत रही। तो सबके तो मने जैसे नदी किनारे बालू उलू रहा थे और का रहा थे ज़्यादातर वही के घर बनावत रही। तो 3-4 लड़की रही सहेली साथ आपन आए रही। तो जब सब घर बनावत रहा केहू घर बनबे नहीं करे, केहू घर नहीं बने भाई, बालू रेत में कहूँ घर बनत है, केहू घर नहीं बने, सबके टूट टूट जाए। अब सब जब और जौन सहेलियन के रही सब थक हार गए तो सब बैठ गए नहीं बनाइस। और एक जनी जौन रही वह कहीं कि मनी वह बनावत रही तो उनके एक ठो सहेली बोली चलो सखी घरे चलो, अब यहाँ नाई बनत बा, चलो बिहान आवा जाए घरे, चलो लेट होत बा। वह कहीं नाई हम नाई जावे और जब तक हम बनाए नहीं लेवे तब तक हम नाई जावे, तू सब जनी जाओ। और पंडित बैठ के वहीं देखत हैं सुनत हैं। अब जब पंडित कहा थे ये तो बहुत बढ़िया बिटिया बा भाई, और बड़ा मने अपने विचार के पक्का बा, बहुत बढ़िया बिटिया बा। और एक देखो कितना पक्का डेढ़ नीचे बा कि मने जब तक अपन घर नाई बनाए ले तब तक हम घरे नाई जावे। अब यह कहत उ मने कई बार कोशिश कीस और घर बन गए, लेकिन यार मने कुल बिटिये चली गए रही, वो अकेले बा चली। अब जब घर बन गए तब बड़ी खुश भइल। तब पंडित ओकरे लगे गए, कहने बिटिया ही बताओ तू कहाँ रह लियो। तो बिटिया कहिस हम यही मने नदी वो पार रहीला, वहीं हमार गांव है, कहीं तू कैसे जाबू, रात हो जात बा, कहीं हम चल जावे, कहीं नाही ऐसे नाई, चलो हम तुहें तोहरे घर तक छोड़ आओ थी। और पंडित यार मन में सोचे भाई यह बिटिया बहुत बढ़िया बा, एकरे घरे जाब जरूरी बा देखब। अब पंडित के मन में तो दूसरे बात आवत रहा। तो वह खाने नाई बिटिया चलो हम तुहें तोहरे घरे छोड़ी आई और बहुत देर हो गया बा और नाई ठीक बा। तो कहीं ठीक है बाबा चलो। तब साथे साथे मने पंडित जी व बिटिया गए। और जब गए तो घर के उनकी स्थिति कुछ खराब रहा, मने बहुत गरीबी रहा। काहे घर में दुइये आदमी रहे, एक तो महतारी रहत रहल, वह बिटिया रहत रहल। तो मने खाए पिए के बहुत दिक्कत से हो, काहे से गरीबी बहुत रहा। अब पंडित जी जब पहुँचे तो अब महतारी सोची से इतने रात में हम का ने किया। तो पंडित जी मने आपन जोन थैला लिए रहें
वह बिटिया के दे दिए, कहना बिटिया एमे सीधा पिसान बा, यह बनाई लियो। पंडित जी तो समझी गए रहे। अब जब महतारी लगी बिटिया गई और मने बताए लागल कि माँ अम्मा खाना बनाई दियो। अब वह तो सोच में डूब गई कि हम काव बनाई, हमरे घरे तो कुछ है ही नहीं भाई। कहीं अम्मा तू परेशान न हो, और पंडित जी यह लेके आए हैं झोला, यही में सीधा पिसान बा, यह बनाए ढारो। अब वह अपन पोटली खोली, और जब खोली तो मैं से आटा निकाली। अब जैसे आटा मने 3-4 कटोरी लेथिन, तैसे वो में से 4 ठो मुद्रा निकला, मने सोने का सिक्का निकला। अब महतारी बहुत खुश भई, कहीं तो पंडित जी मने बहुत अमीर बाटन, बहुत बढ़िया घर के लगत हन। अब वह आटा मने रोटी बनाई और सब जनी खाएं, और मने रात हो ही गया रहा ज़्यादा, तब सब सो ही गए। और सवेरे उठे पंडित जी, ओकरे बाद मने कहे लागे उनके महतारी से, ई बताओ तार बिटिया मने जैसे बियाह करे लायक हुई गई बे, तोहरे इतना मने गरीबी पे कैसे अपने बिटिया के बियाह करबू। कहीं पंडित जी काव बताई, अगर कोनो लड़का उड़का हो नजर में तो बतावा जाए, वही से कही देवे, हमरे कुछ बाय नाई देवे हुए के। तो पंडित जी कहने अगर बुरा न मानो तो हम ही अपने बेटुआ के बियाहवा या बिटिया से कही दी, बिटिया हमें बहुत बढ़िया लागती वह। तो उनका महतारी बहुत खुश भई, कहीं ठीक बा पंडित जी, लेकिन लड़कवा कहाँ बा। कहे हमारा लड़कवा काशी पढ़े गए बा, और जब आई तब लेके आए। कहीं तो पंडित जी जब काशी पढ़े गए बा तो लड़कवा कैसे मने कैसे बियाह होई, कहीं ओकर चिंता न तू करो, और यह लड़कवा का जनेऊ बा, और यही से बियाह कर दियो। और बाद जब लड़का आई अपने घरे तो फिर मने फिर से हम कह दे बियाह। तो वह कहीं ठीक मने पहले कुछ सोचे विचारे लगी, फिर सोची पंडित जी इतना बढ़िया रिश्ता बा, हाथ से निकल जाए। और पंडित जी हो भाई कहते बाटन, तो पंडित जी जब कहते तो झूठ थोड़ी ना बोलत हुई हैं। अब वही जनेऊ से खड़ाऊ से मने बियाह व बिटिया के हो ही गए। अब जब बियाह हो गए तो पंडित जी मने बिटिया के लेके अपने घरे आए गए न। अब जब घरे आए तो पंडिताइन देख के बड़ी खुश भई। तो पंडित जी कहा थे ऐसे न खुश हो, बैठ के टुकुर टुकुर ताकत यूनाई कि लाओ पतो है आई लिबे घर में, लाओ मने स्वागत करी, आरती उरती उतारी। अब पंडिताइन के तो खुशी ठिकाना नहीं रहा। जैसे देखी अब वह मने जल्दी जल्दी गई, आरती की तैयारी की, अगर बाद पतोहे के उतारी आरती मने उतारी, और अपने ही गाय बजाए ढारी, ढोल ओल अपने मने जोन उनके आयल तो अपन वह कह ढारी, और बड़ी खुश हो गई। अब जब पतो घर में गई मने पतो उतरल, ओकरे बाद पतो है भाई रोज अपन सवेरे उठे नहाए धोए के मने काम काज कह के नहाए धोए पूजा पाठ बढ़िया से करे, ओकरे बाद खूब बढ़िया बढ़िया खाना बनाए के पंडित पंडिताइन की खियावे और खूब सेवा करे। भाई ओकरे मन में तो रहा कि मने हमार जोन मर्द हैं वह तो मने काशी गए हैं पढ़े, जब आई हैं तब अपन मने देखा यह कुल रहा। भाई अब क्यों का जानत, लड़की तो सच्चाई जानत नहीं रहल, लेकिन मने जोन लड़की रहल खूब सेवा खातिर करे। अब ऐसे ऐसे 1 महीना 2 महीना बीता, मने खूब बढ़िया बढ़िया बनाए खियावे, पूजा पाठ हर एक काम मने उनके घर का कुल बिटिया अपने करे लागल। पंडिताइन तो फुर्सत पाई गई, और जब फुर्सत पाई गई तो एक दिन पंडित से कहीं, हे पंडित हमार मन कहत बा चलो हम गंगा नहाए आई, हम दोनों जनी। तो पंडित कहने में कौन बड़ी बात बा, चलो नहाए आवा जाए। अब वह गंगा नहाए मने जात रही, ओकरे बाद पतो है बोलाई कहीं ऐसन बा बहुरिया, हम दोनों जनी जाती गंगा नहाए, और मने घड़ा में पानी भर दिए ही और आग जलाए दिए ही, और 2-3 दिन में आए जावे, लेकिन एक घड़क पानी वैसे भरा रहे, मने पानी न ख़त्म हो पावे न आग बुझे पावे। और तू अपन घर में दरवाज़ा बंद कई के अंदर रहियो, बाहरे न निकलियो। तो दरवाज़ा बंद कई के वह अंदर रहत रही पतोहा। अब एक दिन कोनो काम में व्यस्त हो गई, और उनके चूल्हा के आगे बुझ गए, और उन्हें बनाए रहा खाना, कहे से उनका मने अगले दिन जैसे ये रहा कि आज संझा ले उनका सास ससुर आए जाइए। अब वह कहीं अब का करी समझी में ना आवत वह, तो मने दरवाज़ा खोली, ओकरे बाद थोड़े से सोची विचारी, कहीं लाओ अच्छा यहीं बगलियाँ से लैली अगिया, कहे से अब
मने अम्मा पापा आई हैं तो का खनवा खई हैं, भूखाइल रही हैं। तब वह सोच के वह गई बगली से आगी मांगे। अब जब आगी मांगे गई तो वह सब नाई चीनत रही, काहे से भाई ये हमेशा घर ही वह पंडिताइन रखे रहे अपने पतो है बाहर ही नहीं निकलना, यही नाते कि जानत नहीं रहा। तो वह उनके घर के मने पतोहिया कहती है, तू के हो? कहीं हम ये नहीं पंडिताइन के पतो होई, हम यहीं रही ला। कहीं पंडिताइन के पतो? कहीं हाँ काहे? कहीं उनके लड़का कहाँ बा की पतो हो आई गए काहे? तो वह कहीं काहे उनके लड़का नाई बा, हमार तो बियाह भय बा उनसे। कहीं कैसे तोहार बियाह भय बा? पंडित का लड़ मने पंडित के तो लड़के वे नाई बा, कहने नाही पंडित का लड़का गए बा मने बनारस पढ़ाई करे। कहीं नाही उनका उनके एको लड़के नाई बाटन, और वह झूठ बोल के तो हसे मने तहार बियाह कह के तुहें लेके आए हैं। तो वह कहीं मने पतोहा तब अब हम का करी? कहीं कुछ न करो, जैसा हम कहा थी वैसा करो। आज तू जाओ खाना बनाओ और दाल में नमक न डालो। ओकरे बाद जब वह सब खई हैं तब ओकरे बाद कुछ न कुछ कहिए, कहीं ठीक है। अब वह जैसे बताई उनका पड़ोसिन वह वैसे आई कि घर में आई अपन खाना पानी बनाई। और जब पतो आए मने जब पंडिताइन आइलिन घरे तब ओकरे बाद मने रूखा रूखा बोले, वही लागे से उनके चाल ढाल बात व्यवहार सब बदल गए। तो रूखा रूखा मने बोले, पंडिताइन आए तो उनका पैरों नाई छुई और मने हाग मन से गईबो नाई की। ओकरे बाद मने वह सब अपन पैरों छुए धोए और कुछ देर बाद सुस्तैले के बाद पानी चाय पिए के बाद ओकरे बाद मने रात हो गया, खाना खाए बैठे पंडिताइन। अब खाना खाए बैठे पंडिताइन तो वह खाना परोसी। अब खाना मने पतो परोस के दी दोनों जने के, और जैसे पहला नेवाला पंडिताइन खाते हैं तैसा देखत हैं दाल में नमक वे नहीं। कहीं ये बहू और आज नमक डाले के दलिया में भुलाई गई का? अब इतने पंडिताइन कहीं तब तक पतो कहाथिन, हाँ जैसे बिना बेटवा के पतो लड़के घर में आई जात है, बिना बेटवा के पतो घर में राहत है, तो ऐसे बिना नमक के दाल भी तो बन सकाला। ये थोड़ी ना जरूरी बा कि नहीं बन सकाला। अब वह मने समझ गई कोनो बात है पंडिताइन, कहीं का बात है और काहे यह मेर तू बोलत हूँ? कहीं यह मेर कहाँ बोलत बाटी, हम कुछ तो नहीं बोलती। वह कहा थी कि बिना बेटवा के पतो घर में आ सकाला तो बिना दाल के नमक नहीं बिना नमक के दाल नहीं बन सकाला। अब मने यह कुल अपन भय ओकर बाद जैसे तैसे खाए के उठी। वही दिन से वह रूखा रूखा बोले हरदम, मने उनका सेव नहीं करें पंडिताइन के। तब एक दिन पंडिताइन पूछी, अच्छा बताओ मने कहूँ गए रही हूँ घरा में से? कहीं हाँ गए रहली, यहीं पड़ोसी से आगी मांगे गए रहली और आगी बुझ गया रहा एक दिन। अब पंडिताइन समझ गई, बस करो वही कुछ कहीं है और इन्हें असलियत पता चल गया। लेकिन पंडिताइन इतना जान के लेकिन कुछ पतो है कहने सुनने नहीं, जैसे तैसे मनी रोज के काम अपन ऐसे चलत बे। अब फिर कुछ दिन बीता तो पंडिताइन कहीं हमार फिर मन कहत बे कि चलो नहाए आवा जाए गंगा। तो पंडित कहने चलो, तो फिर वह पतो है कहने ऐसन बा बिटिया और अपन दरवाजा बंद कर लियो, ये घर ही में रहो और हम दोनों जनी जाती गंगा नहाए। अब इतने में पतोहिया कहिस ऐसन बा कि जाओ नहाए गंगा, लेकिन आज हम घर का चाबी लेबे तो से, अब बिना चाबी लिए हम ना जाए देवे। अब वह अड़ गई, जैसे पंडित के घरा बड़ा रहा मने 8-9 कमरा के पूरा 8 कमरा 9 कमरा रहा पूरा घरा में, बहुत बड़ा रहा। तो वह अब का करें, वह अपन चाबी अपने ही लगे पंडिताइन रखे रहत रही। लेकिन अब पतो जब इतना जिद्दी आए गई कि हमें ना ही हमें चाबी दे के तब जाओ नहीं तो ना जाएगा। तब पंडिताइन हार मान के चाबी पतो है के दई दी गुच्छा। ओकरे बाद दोनों प्राणी नहाए चली गई ने। अब पतो का किस बाहर से अपन दरवाजा बंद कैलिस। ओकरे बाद जब गुच्छा पाइल तो पतो पहला कमरा खोलिस। तो पहला कमरा जब खोलिस तो में गेहूँ भरा रहा। ओकरे बाद ओके देख के दूसरा कमरा खोलिस तो में चावल भरा रहा। फिर तीसरा कमरा खोलिस ओमें दाल भरा रहा। चौथा कमरा खोलिस ओमें मटर भरा रहा। 5वां कमरा खोलिस ओमें चना भरा रहा।
छठवां कमरा मने पूरा खोलिस तो ओम्हे जौ भरा रहा, और सतवां कमरा खोलिस तो ओम्हे उड़द भरा रहा। अब लास्ट कमरा के बारी आयल तो लास्ट कमरा जाए खोलती बे तो खूब बड़ा सा कमरा रहा, और ओम्हे मने कुल देवी देवता के फोटो मने पूजा पाठ बड़े कायदे से होत रहा। मने कोनो देवी देवता बाकी नहीं रहे जेकर पूजा यहाँ स्थापित न रहा हो, मने मूर्ति और एकदम खूब बढ़िया से धूप बत्ती मने दीपक हर एक चीज कायदे से पूजा पाठ होत रहा। और वहीं एक जनी बैठल रहने, मने एक जनी लड़का बैठल रहने, बहुत सुंदर का रहने, अपन मने 22-23 साल का रहने, वह बहुत सुंदर का रहने। और ओकरे बाद पूजा मने वहीं बैठ के वह जब करत रहने, और जब करत रहने तब वह मने देख के बड़ा ताजुब मनी, कहीं ऐसन बाय। और अम्मा मने हमार सास ससुर हमसे सही बोलत रहने, मने सही कहत रहना हमरे लड़का बाय, और हम ही नहीं विश्वास कैली। लेकिन वह तो कहत रहना कि हमार लड़कवा गवा बनारस पढ़े और इनका लड़कवा यही घर ही में रहत है। और ओकरे बाद मने लड़कवा तो यहीं रहत है, वह एक माने झूठ बोले तो बाय इनके लड़का बाय पंडित पंडिताइन के। अब वन से रहे ना आई गए तो वह पूछे लागी, कहीं ये बताओ तू के हो, कहीं कि हम पंडित पंडिताइन के लड़का होई, कहीं तो वह पंडित पंडिताइन के लड़का, कहना हाँ। तो कहीं वह तो मने कहत रहे हमार लड़का गए बनारस पढ़े, कहे ना ही हम पंडित पंडिताइन के लड़का होई, और हम यही मने रहीला यही कमरा में, यही कमरा में पूजा पाठ करीला। तो वह कहीं ये बताओ जब पंडित पंडिताइन के मने लड़का हो तो काहे उनके सामने ना आई जालो, कहे न वैसे ना आई जाइला, हमें यही मने आदेश मिला वह मने यही कमरा में रहे के, कहे। और वह लड़का कहे अच्छा तू अब जाओ, दरवाज़ा बंद कर लियो कि उस बतायो न। अब यह तो माड़ी मने बहुत खुश भई कि मने हमार पति यहीं बाटन और बहुत सुंदर हन। और ओकरे बाद दरवाज़ा बंद कई के मने अपन काम धाम करे लागी, कुल साफ सफाई की, और खूब सुंदर का मने अगले दिन हो गई जब मने बढ़िया से रहे लागी, खूब सजे संवरे लागी, बढ़िया बढ़िया बनावे लागी, बढ़िया बढ़िया मने करे लागी, और ले जाए मने लड़को खियावे लागी बढ़िया से। ओकरे बाद फिर 2-3 दिन बाद जब सास ससुर आए तो उनका खूब सेवा की, मने जे औते घरी में उनका दोनों जने के गोड़ धोई, पैर छुई और पानी पीढ़ा दी। ओकरे बाद मने खूब खुशी मन से खूब बढ़िया बढ़िया खाना बनाई, खाना खियाई, मने कायदे से रहे लागी। अब मने दोनों जनी सोच के देख के ताजुब मानथन कि हमार पतोही हम तो बड़ा बदलाव आई गए, वह कहा बात है, कुछ बात जरूर है। अब दोनों जनी से रहना आई गए, कहा नहीं बताओ बहू और का बात है, मने कुछ बदली बदली सी लगती हूँ। कहीं अम्मा बदली बदली हम नाई लगे थी, हमें पता चली गया आपके लड़का यहीं रहा थे और बहुत सुंदर बाटन। अब दोनों जनी बड़ा ताजुब माने कि हमार लड़का, हमरे तो लड़के वह नहीं, और फिर हमार लड़का कहाँ से मने हो गए। कहीं बक वह तो यहाँ ना आए बाटन, कहीं हाँ चलो हम दिखाई। अब पंडित पंडिताइन का हाथ पकड़ के वह 8वें कमरा में लेके गई, ताला दरवाज़ा खोली, मने पूजा वाला कमरा का दरवाज़ा खोली। और बाद वहीं में वह मने पूजा करत वहीं बैठल रहने आसन लगाई के, कहना ये देखो तहार लड़का यह हो और यहीं पूजा करे न, और तू सब कहत रही बनारस गए हैं पढ़े। अब दोनों जनी बड़ा ताजुब, मने लड़का देख के तो बड़ा खुश भय, लेकिन मन में सवाल भी रहा कि हमरे तो लड़के वह नहीं बे। अब दोनों जनी रोवे लागे खूब, अब पूछे लागे बाबू ये बताओ तुहे के भेजिस है। कहीं हम तो हरे दोनों जनी के लड़का होई और हमें अवसान माता भेजी हैं। काहे से अवसान माता के तू बहुत पूजा करत रही और बड़ा दुखी मने रहत रही, उनके जैसे पूजा पाठ करत रही, केहू देख के तोहरे मन में लालच आवे कि मने हमरो लड़का हो तो हमरो घरे मने सुहागिन औरत औतिन और दूर दूरिया के पूजा हो।
तो यही से अवसान माता हमें तहार लड़का बनाए भेजी है, काहे से तू पतोहियो लहले आए रही हो अपने लड़का के नाव पे। अवसान माता बड़ी दयालुहीन और वह हमें तहार लड़का बनाए भेजी है, यह तहार पतो हैं। अब तो मने पंडित पंडिताइन के खुशी का ठिकाना नहीं रह गया, उनके घर पूरा हो गया भाई। बेटवा पतो जब मिल गई ना तब तो उनके मने अब तो दुनिया बदली गए। ओकरे बाद मने पंडित पंडिताइन के विश्वास इतना बढ़ गया अवसान माता पे। फिर लड़का कहिस माई और तहार मनोकामना पूरा हो गया भाई। तो अब अवसान माता हमसे कहे रही कि सास सुहागिन बुलाए के और गुड़ लैया चना जरूर चबवाए, उनका पूजा जरूर करवाए। अब पंडिताइन कहीं अरे बचवा तू कहा थे हम अब उनके बहुत पूजा करब, वह तो हमार मने सब कुछ हो गए हैं। जब वह हमें बेटवा पतो हो दई दी तो उनसे बढ़ के हमार दुनिया में क्यों है नहीं वे। अब फिर अगले दिन बृहस्पतिवार रहा, पंडित पंडिताइन पूरे गांव में मने नाच नाच कूद कूद मने बतावे लागे। और बाद सबके न्योत के आए और बाद अगले दिन सारी सुहागिन आई और कायदे से उनका आसन लगा, सिंहासन बढ़िया सजाए गया और सब अपन बैठ के पूजा कैलिस अच्छे से। सब मने खुश हो गया भाई, जे जहाँ सुने तहाँ ते खुश हो जाए, काहे से पंडित के लड़का रहा नहीं तो भाई सब है उन्हें बुरा भला कहे। अब जे बुरो कहत रहा तेहू उनका बड़ाई मने करे लागल कि दोनों जनी में बड़ा भक्ति बा, बड़ा मने शक्ति बा और माता रानी इनके ऊपर कृपा बहुत बड़ी की। तो ऐसे पंडित और पंडिताइन के घर के दिन बहुरी गए और उनके पूरा परिवार भरी गए, खुशहाल से रहे लागल। और अवसान माता के पूजा पाठ अब वह गाँव में दिन पे दिन बढ़े लागल, प्रचलित होवे लागल भाई। जे जहाँ सुने तहाँ उनके विश्वास करे लागे कि मने यस घटना भय है। अब सब खुशी से उनका मने पूजा पाठ खूब जोरों शोरों से होवे लागल। तो अवसान माता की कृपा ऐसे है, अगर जेकरे ऊपर पड़ जात है तेकर किस्मत चमक जात है। और अवसान माता भाई दयालुहीन, उनका खर्चा कुछ नहीं लागत है। उनका पूजा पाठ जौन रात है बहुत आसान तरीका से होता है, तो हर कोई कह सकता है। और ये अपन श्रद्धा है, विश्वास है, जेकरे ऊपर श्रद्धा विश्वास अटूट हो जाता है ना वो अपने आप बलवान शक्तिवान हो जाते हैं। काहे से वो में आत्मविश्वास इतना बढ़े लागत है कि ओकरे सोचे विचारे से यस लगत सारा काम हो जाते। तो ये भगवान है कि मने मतलब उन्हीं कृपा रहत है, अवसान माता की कृपा रहत है कि इतना आसानी से मतलब जे भक्ति निकल जाते है तो देखिए हर चीज़ हर काम आसान लगे लागत है। तो उनकी कृपा बहुत बड़ी है, बस श्रद्धा विश्वास से कि वो उनका नाम ले और पूजा पाठ करे। तो अवसान माता जैसे पंडित पंडिताइन के गोद भरी, जैसे उनके घर में खुशियाँ वापस आइल, वैसे अवसान माता सबके घर में खुशी बरकरार रखें। जे भी ये कथा सुने कहानी सुने पंडित पंडिताइन के अवसान माता के, तो अवसान माता सबके मनोकामना पूरा करें। और ये कहानी आपके कथा कैस लागल कमेंट में ज़रूर बतावा जाए, और कहाँ से ये कहानी आप सुना जाते है वो बतावा जाए। आपके यहाँ अवसान माता के पूजा कैस होते है वो बतावा जाए। तो चला जाए एक और कहानी में आपसे भेंट मुलाकात हुई। तब तक के लिए दोनों हाथ जोड़ के एक ही अवसान माता की जय जरूर बोला जाए। जय अवसान माता। हेलो बहन लोग, अवसान माता की जय। आज हम जोन कहानी लेके आयल ही ना वो कहानी सुन के आपके आँख में आंसू आ जाई। आंसू यह ना ते आ जाई। एक महतारी कैसे अपने बिटिया के एक टिक्कर के लिए इतना मारिस कि कहानी जब आप पूरा सुना जाई तो आपके आँख में आंसू खुद पे खुद आ जाई। तो चला जाए देरी नाई करती और कहानी शुरू करती। अवसान माता का कहानी है, बहुत ही बढ़िया कहानी है। तो कहानी अगर सुना जाए तो पूरा सुना जाए, ना सुना जाए तो ना सुना जाए, लेकिन अगर कहानी आप सुना जात है स्टार्ट कर दिया गया है तो पूरा सुना जाए, ऐसन कही जात है। तो अब देरी ना ही करब और कहानी की शुरू करब। तो एक बार दोनों हाथ जोड़ के सब बहन लोग अवसान माता की जय जरूर बोल दिया जाए। चलिए कहानी अब शुरू करते हैं। एक जनी रही महतारी और एक जनी रही बिटिया। उनके घर में जैसे बाप नाई रहे, भाई नाई रहे, बाप पहले में मर गया रहा। तो महतारी बिटिया जौन रही बहुत गरीब रहत रही। मने उन ऐसन स्थिति हो गया रहा कि उनके घर में खाए नाई रहे। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त के रोटी जुटाए पावे दोनों जनी।
तो एक दिन काप है कि दोनों जनी मने भीख मांगे गई। भीखिया मांग मांग पेट भरत रही। तो दोनों जनी महतारी बिटिया भीख मांगे गई और दोनों जनी दुई ओर गई, मने साथ में नाय निकली, दुई तरफ निकली। तो महतारी के लेट हो गया आए में और बिटिया पहले में भीख मांग के आई गई। तो आदिन उ पायल लाल आटा और भूख बहुत तेज लगल लाल। काहे भाई अब सवेरे जे निकलत बा और दिन भर भीख मांगत बा तो भूख तो लगबे करी। तो भूख बिटियो बहुत तेज लगल लाल और बिटिया सोचिस कि हमार अब्बा अम्मा आवत हुई हैं तो उन्हों भूख आयल हुई हैं, ला हम जौन अटवा पाए ही यह अटवा तब तक बनाए दी, अब्बा अम्मू आवत हुई हैं। तो यह सोच के बिटिया का कि जल्दी जल्दी जौन आटा रहल ओके गूँथ लीस कि लाओ यही के मोट मोट भौरी बनाई दी और दोनों जनी मिलके खाए लेबे। तो जितना आटा रहा, आटा बहुत ज़्यादा तो रहा नहीं, उतने में मने बहुत ज़्यादा तो बना नहीं भौरी, बस 3 भौरी बना और थोड़ा सा आटा बच गया रहा। तो बिटिया का किस भौरी नाय बनाई सोके टिक्कर बनाई दीस, मने तनिक सा चिपटा कह के टिक्कर बनाई दीस और 3 ठू बड़ा बड़ा भौरी बनाई दीस। उतने में जब तक बन के तैयार होत बे तब तक महतारी आई गई। तो बिटिया कहती बे अम्मा जल्दी से हाथ मुँह धोई लियो और देखो गरम गरम हम भौरी बनाओ थी, आओ खाई लियो। तो वह तो मने और भूखाइल नहीं, जल्दी जल्दी मने हाथों नाई नीक से धोई आई बैठ ही गई खाए। तब जब बैठ गई तो बिटिया भाई और कुछ तो रहा नहीं, वो एक साथे सादा नून और प्याज धई दीस। तो बिटिया सोचिस कि जब 3 भौरी बाए और अम्मू भूखाइल हिन तो लाओ बड़वर का दोनों भौरिया अम्मा के दे दी और एक ठू भौरिया और जौन टिक्करवा बा ओके हम खाए लेबे, अम्मा के ज़्यादा भूख लगा हुई। बिटिया तो यह मेरे सोच के मने किस तो उ का किस जौन जौन बड़वर का दोनों भौरिया रहा अम्मा के दे दिस। वह खाए नहीं जल्दी जल्दी, हउहाइल नहीं, मैंने उनके बहुत तेज भूख लगल लाल, हउहाए हुआए खाइल नहीं भाई, बर्दाश्त नहीं होत रहा। और बिटिया अम्मा के दहले के बाद जब वह खाए ली ओकरे बाद बिटिया का किस जौन एक ठू भौरिया रहा और एक ठू छोटका टिक्करवा रहा वो अपने लेके बैठल खाए। अब उतने में उनके अम्मा के जौन रहा भौरी मने वह खाए चुकी और जब आपन खाए चुकी ओकरे बाद निगाह दौड़ावत हिन अपने बिटिया के थाली पे। तो बिटिया के थाली पे जब निगाह दौड़ावत हिन तो देखत हिन ओमे एक ठू टिक्कर बाय और एक ठू भौरी बाय। तो कहीं तू हमें काहे टिक्करवा नहीं दियो, काहे तू हमें भौरिया दियो। तो बिटिया कहती बे अम्मा अटवा कम रहा, भौरिया तो 3 ठू बड़ा बड़ा भाई रहा तो हम तुहें दोनों मने भौरिया दे दहली, हम कहली तू भुखाई लोगू और एक ठू थोड़ा सा आटा बचा रहा तो ओके हम टिक्कर बनाई दहली। अब वह कहा थी नाही तू काहे हमें टिक्कर नहीं दियो, काहे अपने अपने खायू, काहे हमें नहीं दियो। अब वही टिक्कर के लइके वह उनके पता नहीं का हो गया, इतना मारी अपने बिटिया के, इतना मारी ओकर झोटा उखाड़ उखाड़ मारी और तब तक मारत रही गई जब तक वह खुद नहीं मने बेहबल हो गई, मने थकी गई। तब तक ओके बहुत मारी, घिरियाए घिरियाए बहुत मारी और जौन एक ठू भौरी रहा टिक्कर रहा वो खाई गई। ओकरे बाद फिर मारी और ओके घर से निकाल दी। कहीं तू अपने टिक्कर खाती हो हमें भौरी दी है, अपने टिक्कर खाती हो हमें भौरी दी हो, तो कैसे तू यस कियो। अब ओके इतना मारी कहीं कहीं मने गरियाई मारी ओकरे बाद घर से निकारू दी। अब बिटिया के इतना चोट लग गया कि वो चले भर के ओकरे शक्ति नहीं रहा। एक तो दिन भर के भूखाइल, ऊपर से जौन बनाए रहल उहो नहीं खाए पाइल, इतना मारी हुए उनका महतारी। अब देखा जाए दुनिया क्या मने कितना मतलबी हो गए। लेकिन अब करे तो बिटिया का करे। अब वह जब बिटिया के निकाल दी, अब बिटिया मने कुछ देर तो वहीं रोइस गाइस, ओकरे बाद हिम्मत जुटाए कि अपन धीरे धीरे सोची अगर केहू घरे जावे तब वो बेइज्जती होई, सब मने महतरिया बुराई करी और हम कहाँ जाई। तब कहीं यह कुछ सोच विचार के वो अपन जंगले कोर चली गई। अब जब जंगले कोल चल गए तो वह मने निकाल दिए रही कि आज के बाद तू हमारे घर में आयो न, कहूँ हमें दिखाई न दी हो। अब वो है कुल सोच के वो जंगले में चली गए और जंगल बहुत बड़ा रहा, घना जंगल रहा और वहीं में एक पेड़ के आम एक पेड़ के नीचे मने
आम के पेड़ रहा और पीपल के पेड़ रहा, तो कहे नीम के पेड़ रहा, मने छाह रहा, एकदम छायादार रहा, घना पेड़ रहा। और वहीं जाए के अपन बैठ के खूब रोवती बा हंफस हंफस। और वहीं बगल में एक जनी मने नाग नागिन रहे। अब वह देखत है नी बिटिया बहुत देर से मने रोवती बे। अब ओकर रोई मने बर्दाश्त नाय होत बा नाग नागिन के। अब जब कऊ घंटा बीती गए तो नगिनिया कहिस, ए नाग और चल तो न हो तनी देखा जात बिटिया बहुत रोवती बे, पता नहीं कौन इतना दर्द बे पीड़ा बे ओकरे, बहुत रोवती बे, ओकर रोवैया मने सुनी नाई जात बे। नाग कहने नाही तो एक तो खुदे डराई ली और तू जाए खड़ी हो जाए तो और डराई जाई, कहीं नाई डराई और चलो बिटिया हो। नाग कहने नाई डराई जाई न जाओ। थोड़े देर तो मैंने नागिन पटाई गई, फिर वो रोवती बा, उनसे बर्दाश्त नहीं होते बा, वह का करें। कहीं है नाग हमार मन कहत बा तू चलो बिटिया लगा बहुत रोवती बा, ओकर मने दर्दिया पीड़वा हमसे सही नाई जात बा तना रोवती बा। अब जब नागिन जिद करे लागी तो नाग का करें, अब हार मान के दोनों जनी मने आए। और बाद मने सामने फंड फैलाए के वहीं बैठ गए। अब जैसे वो बिटिया नाग नागिन देखती वह तैसे बहुत डराई गई भाई। अब सामने अगर नाग नागिन मिल जाते हैं तो डराए तो जाबे करी। और वो बहुत पुराठ नाग नागिन रहे, मने बूढ़ हो गए रहे, बहुत पुराना नाग नागिन रहे, उन्हें देखी पता चलता रहा। अब बिटिया और डराई गया और रोवे लागली तेज तेज। तो नागिन कहती ने बिटिया तू न रो, हम तुहार नुकसान नाई करब, तुहे कुछ काटब वोटब नाई, तू न रो, कहीं नाई तू हमें काट लेबू, हमें तू काट लेबू, हमार माई इतना हमें मारी है लेकिन तब वो हमार कान कहीं जिए के मन कहत वह हमार मरे के मन नाई कहत वह हम मरम नाई, तू हमें काट लेबू मार ढरबू दोनों जनी। कहीं नाई बिटिया नाई हम नाई काटब और न तू रो न परेशान हो, तो हार हम कुछ नाई नुकसान करब, कहीं नाही तू हमें काट लेबू, कहीं नाई काटब। तो बिटिया कहिस अच्छा कसम खाओ तू दोनों जनी की हमें नाई कटबू। अब वह कसम खाई, जब कसम खाई तब फिर नागिन बोली अच्छा बिटिया बताओ हम कसम खाई रहली और तू काहे इतना रोवत हुई, इतना मने इतना वीराना जंगल में अकेले तू बाटू काहे इतना रोवत थी, हम तुहें बहुत देर से देखत थी, तो हर पीरा हमसे सहनाई जात बे, कहीं हम काव बताई हमार महतारी हमरे साथे बहुत बुरा की हैं, कहीं काब है और काहे यस कहत हूँ, कहीं हम बहुत गरीब घर के बिटिया होई, हमरे बाप नहीं रहा, हम महतारी दिया रहत रहली तो बहुत गरीबी हमरे घर में है और भीख मांग के कैसो गुजारा होत रहा। आज हम मने अम्मस पहले हम चली आयल रहली भीख मांग के, तो हम आटा पाइल रहली और ऐसे ऐसे मने कुल गाथा अपन सुनाए ढारी नाग नागिन के। अब जब नाग नागिन मने सुने उन्हों बड़ा दर्द भय। बिटिया कहिस अम्मा हमार हमरे साथे बहुत गलत की हैं, अब बताओ हमारे में कौन गलती बा। तो नाग नागिन कहे बिटिया तहार तो कौनो गलती नहीं बा, तू तो बहुत बढ़िया बाटू, तहार बुद्धि बहुत बढ़िया बा, उनके तोहरे अम्मा करम फूट गया रहा जौन ऐसन बिटिया पाए के ओकरे बाद दो यस की, उनके पता नहीं का हो गया रहा, कहीं हम अब कहाँ जाई, हमें कहूँ रहले ठिकाना नहीं बा, हम कुछ खाए पिए नहीं, कहीं ये बिटिया अगर बुरा न मानो तो हम तुमसे एक ठो बात कही। तो बिटिया कैसे कहा जाए, कहीं ये बिटिया हम दोनों जनी नाग नागिन होई और उम्रदार हो गई, हमरे घर में क्यों नाई है, चलो हमरे साथे हमारी बिटिया बन के रहो और तू हमरे साथे वहीं रहो। बिटिया डराई गए कि ये तो सब दोनों जनी ले जाइए हमें खाए डरिया काट डरिया, कहीं नाई तू डराओ न, बिल्कुल न डराओ, हमरे घर दुआर बा, कहीं तोहरे घर दुआर बा, कहीं हाँ हमरे घर दुआर बा, हर एक सर सामान बा, तू चलो हमरे साथे वहीं हमार बिटिया बन के रहो। अब जब बिटियावा के यकीन हो गए तो बिटियावा भाई दोनों जने साथे चलल। अब आगे आगे नाग नागिन और पीछे बिटिया चलती बा। थोड़े दूर पे गए पे और एक ठो बहुत सुंदर घर मिला और वह घर में हर एक ऐसो आराम रहा, खाए पिए मने कौनो ऐसा सुख सुविधा नाई बाकी रहा जौन वह घर में रहल नहीं। अब बिटिया देख के बड़ी खुश भइल, कहिस बिटिया
ई आपन मने घर दुआरो कहीं हाँ बिटिया ई हमार घर दुआरो और क्यों रहा था नाई हमरे एको औलाद औलाद नाई हैं। आज से तू ही हमार बिटिया हो, हम तुझे अपन बिटिया माना थी और तू हमें अपन माई दादा मानो। यहीं रहो, बढ़िया बढ़िया बनाओ खाओ पहनो रहो, जैसे मन कहता हर तैसे तू यहीं रहो। आज से तू हमार बिटिया हो गई हम दोनों जनी के। अब जब मने यकीन हो गए बिटियो के और इतना स्नेह पाई के बिटियो बड़ी खुश भई। और बिटियो वही दिन से मने अम्मा पापा बुलावे लागल नाग नागिन के। और नाग नागिन अपने बिटिया ऐसे होकर ख्याल रखे लागे। अब बिटिया खूब बढ़िया बढ़िया बनावे, अपनों खाए उन्हों खियावे। दोनों जनी बड़ा खुश रहे कि हमारे बिटिया मिल गए, इतना बढ़िया बिटिया, इतना बुद्धि विचार मने बहुत कायदे से पूरा संभाल लिए रहल। अब नाग नागिन ऐसे मने जिंदगी बीते लागल नाग नागिन और बिटिया के ऐसे ऐसे मने 2-4 साल बीती गए। अब जब 2-4 साल बीती गए तब नागिन के चिंता भय। नागिन कहीं नाग से ये बताओ अगर हमार सग बिटिया रहा तो का ओकर हम बियाह गौन नाई करती जब उम्र समय हो जात। नाग कहने काहे नाई करती बियाह गौन। तो कहा थी तो का यह बिटियो बियाह गौन नाई हमन बचन के मने कर्तव्य हो नाई करे के चाहिए। इतना सेवा ही हमार बिटिया मने हम दोनों जनी के इतना सेवा ही करती वह का हमार फर्ज नाई हो कि अपन कर्तव्य के मने अदा करी। तो नाग कहना हाँ भाई तो बात तो सही कहा थी। अच्छा चलो अब मने ढूंढा जाए, नज़र में रखा जाए, कोनो बढ़िया लड़का मिली वही से अपने बिटिया के बियाह कर दिया जाए। तब कहीं ठीक बा और मने अब दोनों जनी के दिमाग में ही रहा। तो ऐसे ऐसे एक दिन के बाद भाई एक जनी बहुत सुंदर राजकुमार जंगल में, भाई जंगल बहुत बड़ा रहा तो अक्सर राजा वजा शिकार खेले जंगल में जावा करत रहे। तो वही जंगल में एक लड़का बहुत सुंदर रहा शिकार खेले मने आइल रहल। अब वो लड़का देख के नाग नागिन मोहित हो गए। काहे से लड़का बहुत सुंदर रहा, 17-18 साल का लड़का रहा होई, ऊपर से राजक लड़का रहा, पहनावा ओढ़ावा ओकर शकल सूरत बहुत सुंदर लागे। अब दोनों जनी मोहित हो गई न और का किए कहने दोनों जनी मने लड़के के लगे गए और आपने मने जैसे लड़का देखी दोनों जनी के लड़का डराए गे भाई नाग नागिन के देख के। तो नागिन कहीं ये बच्चा अरे बाबू डराओ न, हम न पहचान नाग नागिन होई, हमरे एक ठू बिटिया बा वही से हमरे बिटिया से ब्याह कर ले। तो अब राजकुमार और डराए गए, कहें नाग नागिन के बिटिया मतलब वो नागिन होई, कहीं नाई उ नागिन नाई हो मनुष्य हो और ओके हम अपन बिटिया माने ही मने कहानी कुल बताए ढारे और हमरे बिटिया से ब्याह कर लो और चलो हमरे घरे हम दिखाई दी बिटिया। अब मने आपन आई और घरे ले गई और उतने में बिटिया पानी लेके आयल। तो बिटिया जैसे पानी लेके आयल तैसे वो जौन राजा का लड़का रहा देख के मोहित हो गए उन्हें। अब वो बिटियो के मन मने लड़कों के ऊपर जैसे पड़ा वो देख के मोहित हो गया। अब लड़की लड़का के दोनों पसंद आए गए। यहाँ नाग नागिन बड़ा खुश भय कि मने ओकरे बाद नाग नागिन भी देखें कि मने लड़की लड़का पसंद आई गए और लड़का के लड़की पसंद आई गए। तो नाग नागिन ओकरे बाद बात आगे बढ़ाएं ओकरे बाद वहीं बियाह कर दिए। तो राजकुमार कहने बिना हमरे मतलब राजा रानी बताए कैसे हम बियाह कैली, कहीं हम बात कर ले और चलो बियाह कर लो। अब मने बहुत सुना कुछ समझाएं ओकरे बाद राजकुमार और वह बिटिया बियाह हो गए। अब जब बियाह हो गए तो राजकुमार महल में लेके गए बिटिया के और जैसे मने महल में नाई पहुँचल रहे, जैसे गांव किनारे आए तैसे खबर पहुँच गए। वो तो राजा के लड़का बियाह कैलिस, राजा के लड़का बियाह कैलिस। अब जब खबर पहुँच गए तब उड़त उड़त खबर राजा रानी के लगे भी पहुँचल। अब रानी तो बड़ी खुश भई कि हमरे घरे पतो हो आवत हमार लड़का बियाह कैलिस। ई अक्को दाई ना सोचथिन मने कैसन बिटिया बा, कहाँ के बिटिया हो, कैसे बियाह हो गया इतने जल्दी। लेकिन उन्हें रानी के पता नहीं काहे बड़ी खुशी हो कि हमारे मने हमार बेटवा पतो लेके आवत बे। जौन रानी रही बहुत पूजा पाठ करत रही औसान माता के। तो औसान माता से पहले मैं बहुत मनावे मने पूजा पाठ करें, कहें हे औसान माता हमरे बेटवा के जौन मने मेहरारू रहे कर्तव्य रहे मने मान सम्मान सबके बढ़ावे ऐसन पतो हमरे
हमें मिले, हमरे बेटवा कैसन मेहरारू मिले, मने मौसान माता हमेशा कहत रहे। अब जब मने पतोह देखी, पतोह बहुत सुंदर देखी तो और गदगद हो गई। बेटवा पतोह मने दोनों शकल इतना सुंदर सुंदर और इतना बढ़िया जोड़ी लागत रहा। अब तो मने राजा रानी के खुशी के ठिकाना नहीं रह गए और बड़ा खुश भई। ओकरे बाद मने कुल जौन आपन होत है मने स्वागत, हर एक चीज़ स्वागत भय कायदे से, हर एक चीज़ नियम से मने राजा रानी लड़कन मने उनके बेटवा पतोहे का स्वागत भय, कुल काम धाम हो गए। ओकरे बाद वो बिटिया अपन धीरे धीरे पूरा घर संभाल लीस और बड़ा सेवा करे, अपने मने सास ससुर के हर एक काम करे और पूजा पाठ भी करे। जब देखे अपने सास के तो ऐसे पूरा घर वो संभाल लीस पतो, तो राजा रानी के यकीन हो गए कि अब हमार घर बहुत बढ़िया चली। तो रानी कहीं ये राजा एक ठो बात कही तो बुरा नहीं मनबो। राजा कहने कहो कहीं अब हमार मन कहत बे कि सुहागिन औरत के बुलाई के और दूर दूरिया चबुआई दी, काहे से औशान माता की कृपा से हमरे घर में बहुत बढ़िया पतोह आई गई बे, बहुत कर्तव्य पतोह आई गई बे, हमार पूरा घर संभाल लिए बे। तो अब हम दूर दूरिया उनके नाम से चबुआई। वैसे भी कोनो शुभ के काम होते तो दूर दूरिया आदमी चबुआवत है, ये आदमी के श्रद्धा रहत है। तो राजा कहने में कौन बात बे, और ठीक है बे बिहान हम चलब, और एक दिन बाद दीफे पड़ते बे और बिहान हम जाए पूरे गांव में न्योती आए। अब बेटवा और राजा मने गए पूरे गांव में न्योत के आए और खूब धूमधाम से माता जी के चौकी सजाए गए, बेदी लगाई गए। और बाद सुहागिन औरतें आए, गुड़ लैया चना आई और बैठाए के अपन मने कायदे से दूर दूरिया चबुआई गए। और दूर दूरिया मने ई है कि अब बिहान दूर दूरिया चबुआई जाई, मने पहले में से कुल व्यवस्था कही गया। और ओकरे बाद बिटिया कही से अम्मा एक ठो बात कही बुरा न मानो, कहीं का बच्चा तू बोलो, कहीं हमार माता पिता के भी बुलाए देती, वही हमरे लिए सब कुछ हो, वही हमरे लिए कुल किए हैं। तो हमार मन कहत रहा उन्हों दोनों जनी बुलाए दो, कहीं ठीक बा वो में कौन बात बा। अब राजा गए मने अपने सास ससुर के लेके आए। अब नाग नागिन आए, अगले दिन मने पूजा विधि विधान से पूरा पूजा भय और सुहागिन औरतें आई, कायदे से पूजा पाठ भय। वहाँ नाग नागिन आए, अपने बेटवा और बिटिया के ऊपर फंड काढ़ के अपन बैठ के मने पूजा करवाए। वो सब बड़ा खुश रहे हैं, ऐसा मने घर बर मिल गए। ओकरे बाद अपन दोनों जनी मने बिटिया पतो बिटिया दामाद अपन आवा जावा करें, नाग नागिन मने नाग नागिन अपन पूरा फर्ज कायदे से निभाएं। और ओकरे बाद पूरा दुई घर एकदम सुखी हो गए, कायदे से मने घर संसार चले लागल, पूजा पाठ होवे लागल। तो औसान माता ऐसे ही जे उन्हें श्रद्धा से मानत है, जे उनका पूजा करत है, तो वह केहू झोली खाली नहीं रखती। और बहुत उनका मने मान्यता है, ये कहानी हर कोई मन जहाँ होत है पूजा पाठ, हर कोई जानत है कि औसान माता का पूजा पाठ कैसे की जाते हैं। हमारे यहाँ तो मने यूपी में हर जगह होते है पूजा पाठ, कौनो भी सुख के काम होते तो आदमी दूर दूरिया पूजा जरूर करवावत है। और पूजा संपन्न हो जाते है, मने बियाह गौन संपन्न हो जाते तो ओकरे पहलुओं करवावत है, जब संपन्न हो जाते है तो बादों में करवावत है। ऐसन मने आदमी के विश्वास रहा था सारा काम संपन्न होता है। तो दूर दूरिया माता औशान माता के पूजा बहुत कायदे से मने सुहागिन औरतें ही मिलके करती हैं। जैसे जब क्यों 7 औरतन के बुलावत है, क्यों 14 बुलावत है, क्यों 28 बुलावत है, मने ऐसे जैसे 1 जोटा 2 जोटा ऐसे बुलाई जाते, जैसन जेकर मान्यता रहत है तैसन ते बुलाई के करवावत है। तो औसान माता जैसे नाग नागिन जैसे वह बिटिया के किस्मत खोली, जैसे राजा रानी के पतोह मिला, इतना बढ़िया पतोह पाई गई कि उनके ज़िंदगी धन्य हो गए। तो ऐसे औसान माता के कहानी जे सुने तेकरे ऊपर औसान माता अपन कृपा बनाए रखें और सब पे अपन कृपा दृष्टि बनाए रखें। जे सुने जे उनके मान जान करें, जे जानत हुई पूजा पाठ सब उनके मने जानत हुई कि कितने कायदे से पूजा पाठ की जाते, कितने साफ़ सफाई से की जाते। तो औसान माता जैसे सबके मने घर भर भरत ही, वैसे हमरो घर भर भरे जे सुने कथा कहानी तेकर घर भर जौन भी कष्ट हो सबके दूर करें। तो ये कहानी बहन लोग आपके कैस लागल ज़रूर एक दाई कमेंट करके बताई दिया जाए। और ये कहानी कहाँ से आप सुना जात है वो बतावा जाए, कमेंट में ज़रूर लिखा जाए। कहानी आपके कैस लागल इहो बतावा जाए। तो चला जाए एक और कहानी में आपसे भेंट मुलाकात हुई, तब तक के लिए औसान माता के दोनों हाथ जोड़ के औसान माता के जय जरूर बोला जाए। जय औसान मैया।